लिए या छोटे यूट्यूबरों के लिए उन्होंने इतने अच्छे अच्छे छोटे छोटे इवेंट देते हैं और बच्चों को उठने का एक मंच देते हैं। तो बहुत ही धन्यवाद हमारे गुरुजी अमन यादव सर का और अनुराग विश्वकर्मा जी और अशरफ खान सर का, उनकी पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। और अब इसके बाद आते हैं हमारी कुछ पंक्तियों पे। हमारी कुछ लाइनें हैं जो कुछ जो आशिक बैठे होंगे थोड़ा सा उनको समझ में ज्यादा आएंगे, थोड़ा सा गौर करिएगा कि जब किसी लड़की से मुलाकात होती है तो उस पर जनवरी से लेकर दिसंबर तक मतलब 1 साल की पूरी कहानी वो मेरे लाइनों पे है। तो जनवरी पे मेरी उनसे बात होने लगी, फिर धीरे धीरे हम दोनों की मुलाकात होने लगी। जनवरी में मेरी उनसे बात होने लगी, फिर धीरे धीरे हम दोनों की मुलाकात होने लगी। फरवरी में कहा मेरा जन्मदिन आने वाला है। फरवरी में उसने कहा मेरा जन्मदिन आने वाला है, दोनों साथ में रहेंगे, ऐसा दिन आने वाला है। फिर मैंने उसे तोहफे में लहंगा दिया था। तुम सोच भी नहीं सकते इतना महंगा दिया था। मार्च में हम दोनों की बात होने लगी, पता ही नहीं कब दिन और कब रात होने लगी। फिर एक दिन वो मेरी गली से गुजरी, कैसे बताऊं वो रात मेरी कैसे गुजरी, अप्रैल में वो मेरे साथ चल रही थी। उसने कहा घर में शादी की बात चल रही थी। अप्रैल में वो मेरे साथ चल रही थी। उसने कहा घर में शादी की बात चल रही थी। मैंने कहा कोई बात नहीं, अब मैं किस्मत का हारा हूं, तुम चिंता मत करो जान, मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हूं। मई में हमारी बात कम होने लगी, बात बात पर मेरी आंखें नम होने लगी। फिर जून में ना कोई कॉल ना कोई संदेश आ रहा था। कैसे बताऊं वो महीना मेरा कैसे जा रहा था। उसने कहा टूट गया वो फोन जो भाई का था। फिर मैंने दिलाया फोन जो MI का था। फिर जुलाई में उसने कहा तुम मुझे अच्छे लगते हो, दिल के ही नहीं बातों से भी सच्चे लगते हो। फिर अगस्त में कहा मुझे छोड़ के मत जाना, बहुत चाहती हूं तुम्हें, दिल तोड़ कर मत जाना। फिर सितंबर में सब कुछ गलत हो रहा था, मानो जैसे चांद तारों से अलग हो रहा था। उसने कहा तुमसे मिलकर कुछ बताना है जान। फिर उसने जो बताया मेरी निकल गई जान। उसने कहा कोई अपनी खुशियों को तबाह कर गया। कल आया था एक लड़का और वो हाँ कर गया। शिवा मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकती। लड़की कहती है शिवा मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकती, मगर अफसोस मैं ये घर वालों से कह नहीं सकती। फिर आ गया अक्टूबर, ऐसा भी दिन आया यारो जब केक काटने का मेरा भी दिन आया। मैंने अपने दुखों को किसी के साथ बांटा ही नहीं, वो नहीं आई तो मैंने केक काटा ही नहीं। उसके ख्यालों में इतना खो रहा था मैं, उसकी तस्वीर देख बहुत रो रहा था मैं। फिर आ गया नवंबर, ऐसी रात आने वाली है, मेरे महबूब को ले जाने बारात आने वाली है। खुदा ने हम दोनों को जुदा कर दिया। फिर मैंने भी उसे हंसते हुए विदा कर दिया। उसने कहा मुझसे बिछड़कर तुम डर मत जाना, एक विनती है शिवा तुम मर मत जाना। दिसंबर में कुछ ऐसा करना चाहता हूं, सच बताऊं तो यार मैं मरना चाहता हूं। एक लास्ट और थोड़ा सा बोल रहा हूं, मात्र मैं एक बार और बोला था इसको कि ये उसकी खूबी है जो सिर्फ मैं जानता हूं। मैं शेर को दोबारा बोल रहा हूं, ये उसकी खूबी है जो सिर्फ मैं जानता हूं। वो लड़की रोने से पहले हंसती जरूर है। तुम्हारी वाली अलग है, ये वहम है तुम्हारा। सबको कहते हैं ना मेरी वाली अलग है, तुम्हारी वाली अलग है, ये वहम है तुम्हारा। नागिन कैसी भी हो डसती जरूर है। और बालक तुम बहुत तरक्की करो, ये मेरा विद्यार्थी भी है। एक बार जोरदार तालियां। हाँ, और
इनको सुनकर मुझे कुशल दैनारिया जी का एक शेर याद आ गया कि यहाँ तुम देखना रुतबा हमारा, हमारी रेत है दरिया हमारा। कल किसी से पिताजी कह रहे थे, कल किसी से पिताजी कह रहे थे, मोहब्बत खा गई लड़का हमारा।